हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र हब में। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 की चैप्टर संख्या 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। पहले हम लोग इसके थ्योरेटिकल पार्ट पर देखेंगे, उसके बाद इसका जो प्रश्नावली है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले है कि साधारण वक्र, यानी कि साधारण वक्र कहने का अर्थ हुआ सिंपल कर्व। साधारण वक्र है क्या? तो कह रहे कि वह रेखा जो खुद को कभी भी नहीं काटती है उसे साधारण वक्र कहते हैं। यानी कि ऐसा रेखा जो खुद को कभी नहीं काटेगी, जैसे कि कोई रेखा है यह खुद को कभी नहीं काट सकती है। यह ये सब क्या है? हमारा साधारण वक्र है। उसी प्रकार से आगे हमारा दूसरा जो होता है वो होता है साधारण बंद वक्र, जिसको सिंपल क्लोज्ड कर्व भी कहते हैं। यह है कह रहा है कि वह रेखा जिसकी शुरुआत और अंत एक ही बिंदु पर हो उसे साधारण वक्र कहते हैं। जैसे यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से हम चलना चालू किए और चलते चलते फिर यहाँ पे आके मिल गए, यानी कि इस जो यहाँ आकृति जो बनी, इस आकृति को बोलेंगे कि आकृति हमारा कैसा है? साधारण बंद वक्र के रूप में है हमारा आकृति, जिसको हम लोग वृत्त भी बोलते हैं। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ से हम चलना चालू किए, चलते गए और यहाँ पे आके जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आके रुक गए। तो यह भी हमारे कैसे आकृति का है? बंद आकृति का ही एग्जाम्पल है, साधारण बंद वक्र का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से हम लोग जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ से, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, इस प्रकार से यह सब जितना एग्जाम्पल है वह है हमारा साधारण बंद वक्र का। अब आते हैं बहुभुज। बहुभुज ये बोले तो पॉलीगन। पॉलीगन कह रहा है कि 3 या उससे ज्यादा सीधी रेखाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। यानी कि 3 और 3 से ज्यादा रेखा, यानी कि जैसे कि 3 रेखा, एक रेखा यह हो गया, दूसरा रेखा हो गया और तीसरा रेखा हो गया, यानी कि यह जो बना हमारे क्या बना? बहुभुज, जिसको हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक रेखा हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, यह भी हमारा बहुभुज बना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह सब जो बन रहा है हमारा वह क्या है? बहुभुज का एग्जाम्पल है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये सब हमारा है बहुभुज, जिसका नाम इसका त्रिभुज बोलते हैं। यह हमारा चतुर्भुज हो गया, ये पंचभुज हो गया, या षष्ठभुज हो गया, इस प्रकार से। अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर उत्तल बहुभुज होता क्या है। उत्तल बहुभुज बोले तो कन्वेक्स पॉलीगन। कह रहे कि ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो और आकृति बाहर की तरफ फूली होती है उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा हमको फिगर जो क्या होगा, यानी कि जिसका भी जितना भी कोण होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री से कम होगा और आकृति क्या होगी? फूली, बाहर की तरफ फूली हुई होगी, वो हमारा कहलाएगा उत्तल बहुभुज। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बनाए हैं वर्ग। अब वर्ग में जानते हैं हम लोग कि इसकी आकृति क्या होती है? प्रत्येक आकृति होती है हमारा, इसका इस आकृति का प्रत्येक जो कोण होता है वह होता है हमारा 90 डिग्री का। यानी कि जो हमारा वर्ग है वह क्या है? उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से अगर हम लोग लेते हैं आयत, आयत जो है इसमें भी क्या होता है? प्रत्येक कोण जो होता है हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, तो यह भी हमारा क्या है? तो उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, तो यानी कि मान लेते हैं यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज अगर लेते हैं तो प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का, यानी कि अभी क्या है हमारा? 180 डिग्री से कम है, तो यानी कि यह सब जो हमारा एग्जाम्पल है वह किसका है? उत्तल बहुभुज का। अब आते हैं कि अवतल बहुभुज क्या है, यानी कि कॉनकेव पॉलीगन। कह रहे हैं कि ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा होता है और आकृति अंदर की तरफ धंसी होती है उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। यानी इसमें कहने का अर्थ हुआ है कि कोई भी एक कोण क्या होगा हमारा? 180 डिग्री से ज्यादा होगा, जैसे कि, और आकृति जो होगी अंदर की तरफ धंसी होगी। जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ हम कोई फिगर बनाते हैं, यह जो फिगर बना हमारा वो क्या हो गया? यानी कि अवतल बहुभुज के एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा? 180 डिग्री से ज्यादा होगा और देख रहे हैं कि इसकी आकृति जो क्या है? अंदर की तरफ धंसी हुई है, यानी कि हमारा अवतल बहुभुज का एग्जांपल हो गया।
उसी प्रकार से अगर हम इस प्रकार से कुछ बनाते हैं, यहाँ जो कोण बनेगा यह भी 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और आकृति अंदर की तरफ धंसी हुई है, यानी कि यह सब जो है हमारा अवतल बहुभुज का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं कि समबाहुभुज क्या है हमारा। समबाहुभुज करें कि समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन, करें कि वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं, यानी कि इसका भुजा भी बराबर होता है और कोण भी बराबर होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्ग वर्ग का जो सभी सब कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है चारों कोण, और इसका जो प्रत्येक भुजा जो होता है वह भी क्या होता है, बराबर। तो यानी कि वर्ग जो हमारा है वह क्या है, समबाहुभुज है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जितना भी कोण होता है वह कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है। जैसे वर्ग में हमारा प्रत्येक जो कोण था वह 90 डिग्री का था, वैसा ही यानी कि समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है। यानी कि सम प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होता है और इसका जो प्रत्येक भुजा है वह भी बराबर होता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज भी जो हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज जो है हमारा वो है समबाहुभुज का ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे, देखते हैं प्रश्नावली 3.1। यहाँ कह रहा है कि यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, यहाँ कुछ आकृति दी हुई है, इसमें से हमको निकालना है। कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र बंद, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। यानी कि यहाँ जो आकृतियाँ दी हुई हैं इसमें से हमको बताना है कि कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण वक्र बंद है, कौन बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है। तो आते हैं देखते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं साधारण वक्र। साधारण वक्र में हम लोग पढ़े हुए थे कि ऐसी आकृति जो खुद को कभी नहीं काटती है। जैसे कि कहने का अर्थ है कि कोई भी ऐसा आकृति जो खुद को कभी नहीं काटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कुछ नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वह हमारा क्या है, साधारण वक्र है। यानी कि इस प्रकार से हो लेकिन हमारा क्या हो, यानी कि जहाँ ये खुद को नहीं काटे, यानी कि इस प्रकार से प्रतिच्छेद करके नहीं जाए, तो उस प्रकार की आकृति को बोलते हैं यानी कि साधारण वक्र। ये देख रहे हैं कि यहाँ जो आकृति है मान लेते हैं पहला आकृति, पहला आकृति देख रहे हैं यहाँ जो है, यहाँ से मान लेते हैं चालू हुआ, यहाँ से आया घूमते घूमते यहाँ जाके मिल गया, यानी कि एक काट नहीं रहा है एक दूसरे को। यानी कि जो पहला आकृति जो हो गया हमारा वह कैसा आकृति है, साधारण वक्र है। उसी प्रकार से दूसरा आकृति भी देखने के मान लेते हैं, यहाँ से इसको चालू करते हैं, इधर आया यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया यहाँ गया इधर और यहाँ के रुक गया, यानी कि अभी हमारा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। यानी कि जो आकृति दूसरा है हमारा वह क्या है, वह भी हमारा है ये साधारण वक्र का ही एग्जाम्पल है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो आकृति हमारा है वह क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, डबल आकृति है, तो यानी क्या नहीं होगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ से, अब देख रहे हैं कि यहाँ अगर बनाते हैं इसको, यहाँ ये वाला लाइन प्रतिच्छेद कर जाएगा, तो यहाँ नहीं होगा। अब आगे आते हैं हम लोग पांचवे को देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हम चालू किए, तो यहाँ से घूमते घूमते आएंगे यहाँ, इधर आए फिर यहाँ आके यहाँ पे मिल गए, यानी कि जो पांचवा हमारा होगा वह भी हमारा क्या होगा, साधारण वक्र बंद का ही एग्जाम्पल होगा। उसी प्रकार से छठा, छठा यानी कि यहाँ से घूम के आते हैं, घूमते घूमते यहाँ जाके रुक गए, यहाँ हमारा जो हमारा एग्जाम्पल हुआ, यह भी हमारा छठा जो है हमारा कैसा एग्जाम्पल है, यह भी साधारण वक्र बंद का ही एग्जाम्पल है। सात, आते हैं यहाँ से चालू करते हैं, इधर आए इधर घूमते घूमते यहाँ पे जाके रुके, यानी कि 7 नंबर भी हमारा कैसा है, साधारण वक्र बंद का ही है, सॉरी साधारण वक्र का है। उसी प्रकार से है साधारण वक्र बंद। जो साधारण वक्र है और जो साधारण वक्र बंद है दोनों लगभग सेम होते हैं, यानी कि इसमें बस अंतर यह है कि इसमें जो साधारण वक्र है इसमें जो रेखा है क्या होता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, और ये जो रेखा है एक दूसरे को काटता नहीं, जैसे कि रेखा इसमें साधारण वक्र में ऐसा भी कोई फिगर हो सकता है। लेकिन साधारण वक्र बंद करने का अर्थ हुआ यह जहाँ से चालू होगा, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से चालू करते हैं, तो यह मिल घूम के हर तरफ से और आके यहीं पे आके वह समाप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ से जिस साधारण वक्र बंद में होता है कि जहाँ से वह शुरू होगा वहीं पे आके समाप्त होता है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इस फिगर में यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से इसको चालू किए तो यहाँ आया, इस तरह घूमते 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 यहाँ जाके फिर देख रहे हैं कि जहाँ से चालू हुआ था पे खत्म हो गया, यानी कि एक नंबर जो हमारा है वह क्या है, साधारण वक्र बंद। उसी प्रकार से 2 नंबर भी है, यहाँ से घूम के आए यहाँ पे, तो यानी कि 2 नंबर भी हमारा क्या हो गया, साधारण वक्र बंद ही हो गया। उसी प्रकार से है नहीं होगा, यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखे हुए थे, ये अभी क्या हो रहा है, घूम को क्या बंद हो रहा है, 5 नंबर भी हो गया। उसी प्रकार से 6 नंबर भी हो गया और उसी प्रकार से 7 नंबर भी हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ कि साधारण वक्र और साधारण वक्र बंध दोनों लगभग 90% बराबर होता है, 90% सेम होता है। अब हम लोग आते हैं बहुभुज को, देखते हैं कि इसमें हमारा जो बहुभुज है, इस आकृति में कौन कौन सा है हमारा बहुभुज। बहुभुज बोले तो यानी कि जिसमें क्या हो, 3 या 3 से ज्यादा सीधी रेखा हो। सीधी रेखा, सीधी रेखा यानी कि देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं पहले फिगर पर हम लोग जाते हैं, तो यहाँ से चालू करते हैं। तो पहला इसका सीधा रेखा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ। हम लोग बहुभुज के पढ़े हैं कि जिसमें 3 या उससे ज़्यादा रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे, बहुभुज। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तो 5 है, यानी कि हमारा 1 नंबर क्या है, हमारा 1 नंबर जो है हमारा वह बहुभुज है। उसी प्रकार से 2 नंबर देखते हैं, यहाँ से आते हैं 1, 2, 3 और 4। 3 से ज़्यादा है, यानी कि 2 नंबर भी हमारा क्या है, बहुभुज है। अब आते हैं उसी प्रकार से 3 नंबर, यहाँ देख रहे हैं इसे हम, बहुभुज का होता है कि सीधी लाइन होना चाहिए, इसमें सीधी लाइन नहीं है, ये वक्र के रूप में है। इसमें देख रहे हैं कि सीधी लाइन है, लेकिन यह क्या हो रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, कट रहा है, इस कारण यह नहीं होगा। आगे आते हैं, यह भी हमारा सीधी रेखा नहीं है, यह भी सीधी रेखा नहीं है और यह भी सीधी रेखा नहीं है, यानी कि इसमें हमारा जो बहुभुज बना वो क्या हुआ, 1 नंबर और 2 नंबर आकृति बना। अब आते हैं हम लोग उत्तल बहुभुज को देखते हैं कि इसमें उत्तल बहुभुज है कौन हमारा। तो उत्तल बहुभुज में क्या था, कि उत्तल बहुभुज में था कि ऐसा आकृति जिसमें क्या हो, जितना भी कोण होगा वह 180 डिग्री से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, उस आकृति को बोलेंगे हम लोग उत्तल बहुभुज बोलेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं, पहले इसमें देख रहे हैं कि यहाँ तो कम है, यहाँ भी हम, यहाँ कम होगा, यहाँ 90 होगा, 90 होगा, यहाँ कम होगा, लेकिन यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो होगा या इधर वाला नीचे वाला होगा, यह हमारा क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा। तो यानी कि यह उत्तल दर्पण, हम उत्तल बहुभुज हमारा नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, लेकिन इसमें यह भी हमारा 180 से कम है, यह भी है, यह भी है और यह भी है, यानी कि यह हमारा, इसका जो चारों भुजा है वह 180 डिग्री से कम है, यानी कि जो 2 नंबर है वही हमारा क्या है, उत्तल बहुभुज है। 3 में यानी कि इसमें तो होगा नहीं, कोण बनेगा नहीं हमारा, इसमें, इसमें भी नहीं बनेगा, आगे इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा लेकिन हमारा क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न यानी कि ई नंबर पे। ई नंबर में कह रहा है कि अवतल बहुभुज बताना है कि अवतल बहुभुज है कौन कौन इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला देखते हैं, यहाँ पे यह जो है हमारा 90 मतलब कि 180 से कम है, यह भी 180 से कम है, यहाँ भी 180 से कम है, यहाँ भी 180 से कम है, लेकिन यहाँ एक कोण बनेगा हमारा, यानी यहाँ जो कोण बनेगा हमारा 180 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस कारण यह जो हो गया हमारा 1 नंबर, और क्या हमारा 1 नंबर जो है हमारा वह अवतल बहुभुज है। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं और दूसरा में, दूसरा तो हमारा क्या था, उत्तल था, इसमें बनेगा नहीं। यहाँ आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देखते हैं कि हम लोग इसका यानी कि अवतल बहुभुज में क्या था कि कम से कम एक जो कोण होना चाहिए 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, और आकृति क्या होनी चाहिए, अंदर की तरफ धंसी होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो आकृति है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि इस कारण यह जो हमारा 4 नंबर हो गया वह क्या हो गया, हमारा अवतल बहुभुज हो गया। जैसा हम बताते हैं, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 इसमें कह रहे हैं कि समबाहुभुज क्या है। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि समबाहुभुज यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजा और कोण आपस में बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। यानी कि जिसका जो भी प्रत्येक कोण और प्रत्येक अगर भुजा बराबर हो गया, वो हमारा कहलाएगा समबाहुभुज कहलाएगा। मान लेते हैं कोई आकृति हो गया, इसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा अगर बराबर है, तो यह आकृति जो होगी हमारे क्या कहलाएगी, समबाहुभुज कहलाएगी। अब आते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं
4 भुजाएँ और 6 भुजाएँ हों। यानी कि हम इसमें हमको बताना है सम बहुभुज। बहुभुज के हम लोग जानते हैं, बहुभुज कहने का अर्थ हुआ कि जिसमें 3 या 3 से अधिक सीधी रेखा हो, उसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज में क्या है, सम यानी कि बराबर होना चाहिए, जिसका कोण और भुजा बराबर हो जाएगा वो समबाहुभुज कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले कह रहा है कि 3 भुजा का, तो हम लोग पहला भुजा लिए, दूसरा भुजा लिए और तीसरा भुजा लिए। तो हम लोग त्रिभुज में पढ़े हैं, एक त्रिभुज है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। उसमें क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण जो होता है वो हमारा क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम हो गया हमारा एबीसी, तो इसमें जो हमारा होगा भुजा, इसका जैसे मान लेते हैं इसका जो भुजा होगा जैसे ए बी, ए बी, बी सी और ए सी तीनों क्या होगा, बराबर होगा। ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया, तीनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद है उसी प्रकार से जो हमारा होगा कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये सब क्या होंगे, तीनों कोण हमारा जो होंगे 60 डिग्री के बराबर होंगे। यानी कि हमको बताना था कि समबाहुभुज 3 भुजा का, तो 3 भुजा का समबाहुभुज जो होगा हमारा कैसे क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है और प्रत्येक भुजा होता है बराबर एक दूसरे के। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं चार भुजा। चार भुजा हम लोग यानी कि चार भुजा में हम लोग देखते हैं, एक पढ़े हैं वर्ग। वर्ग में जो होता है कि प्रत्येक कोण जो होता है हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है और प्रत्येक भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है। तो यानी कि चार भुजा का हमारा जो समबाहुभुज बनेगा वह क्या बनेगा, वर्ग। उसी प्रकार से अगर छह भुजा का हमको निकालना है, कह रहे कि छह भुजा का हमको समबाहुभुज बताना है, तो छह भुजा यानी कि पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें कह रहा है हमको कि बताना है कि छह भुजा अगर समान होगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ मान लेते हैं, यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा और यहाँ, यहाँ, यहाँ। देख रहे हैं कि टोटल बना कोण हमारा 6 कोण बना। 6 कोण बना और इसमें भुजा भी कितना हो गया, 6 भुजा हो गया। तो यानी कि हमें पता है कि एक बहुभुज होता है जिसका नाम होता है समषष्ठभुज। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोण जो होता है समषष्ठभुज का वह एक दूसरे के बराबर होता है और प्रत्येक भुजा भी एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कि 6 भुजा वाला जो हमारा बनेगा उस समबाहुभुज का नाम क्या है, समषष्ठभुज, समषष्ठभुज। तो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा जो भी बताया गया वह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।